Next series of questions on trigonometric limits. Mainly we will use method of substitutions in this exercise. Let me take question number 1. Limit x approaches to pi by 2. Secant x can be written as 1 by cos x minus sin x by cos x. So it becomes limit x approaches to pi by 2, 1 minus sin x divided by cos x. Let x is equal to pi by 2 plus h. As x approaches to pi by 2 implies h approaching to 0. So limit h approaching to 0, pi by 2 plus h into cos pi by 2 plus h. You may put minus also, that hardly matter. Limit h approaching to 0, 1 minus cos h upon minus sin h. It is limit h approaching to 0, 2 sin square h by 2, 2 sin h by 2, cos h by 2 with minus sign. Limit h approaching to 0, tangent h by 2. Tangent 0 is 0. The final answer is 0. Similarly, if I take question number 2, limit x approaches to 1, 1 minus x into tangent pi x by 2. Let x is equal to 1 plus h. As x approaches to 1 implies h approaching to 0. The limit h approaching to 0. 1 minus x is minus h, tangent of pi by 2 plus pi h by 2, क्योंकि पाई बाय 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दी. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h इंटू कॉट पाई h बाय 2. ये भी माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h डिवाइडेड बाय टेंजेंट पाई h बाय 2. तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई and pi by 2 से divide. This goes to 1, answer is 2 by pi. Let me take question number 3. क्योंकि फार्मूला वही लगेगा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, टेंजेंट x बाय x जो है 1 होता है. You will use the same formula. 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6, 2 माइनस रूट 3 cos x माइनस sin x अपॉन 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर. लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h. तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 माइनस रूट 3 cos पाई बाय 6 प्लस h माइनस साइन पाई बाय 6 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई प्लस 6h माइनस पाई होल स्क्वायर.
cos a plus b. Cos a means cos pi by 6 root 3 by 2 into cos b minus sin a into sin b. Sin a cos b plus cos a sin b divided by 36h के. मैंने cos a plus b का फार्मूला लगाया और sin a plus b का. This is limit h approaching to 0 to ये 3 by 2 minus 1 by 2 तो minus 2 cos h plus root 3 by 2 minus root 3 by 2 cancel 36h के. तो limit h approaching to 0 4 sin square h by 2 upon h square by 4. So answer is 1 by 36. टू कॉमन 1 माइनस cos h का मैंने फार्मूला लगाया, उसी से मैंने ये सम कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 by 2. हम यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं. a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 by 2 1 प्लस कोसेकेंट x इंटू 1 माइनस कोसेकेंट x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x by 2 अपॉन कोसेकेंट x माइनस 1 इंटू कोसेकेंट x प्लस 1. ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. 1 प्लस 1 अपॉन -1 -1 तो -3 by 2 इज योर आंसर. कोसेकेंट 3 by 2 -1 आप लिखेंगे. So this is the working of this question number 4. क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे. I am giving you the answers of question number 5. Answer is 1 by 8. Its answer is 1 by 8. रैशनलाइज करके खुद ट्राई करना. रैशनलाइज आंसर इसका 1 by 8 आना चाहिए. ठीक है. 1 माइनस cos x का फार्मूला सारी एडजस्टमेंट करके आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर 2 आना चाहिए. यूज कर लेना कि सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x. मीन्स मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन टेंजेंट x माइनस 1. तो अगर जब आप ऊपर आइडेंटिटीज लगाएंगे तो टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन टेंजेंट x माइनस 1. तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 टेंजेंट x प्लस 1.
टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 + 1 आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसके डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ग्रुपिंग करते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन a + 3h माइनस साइन a का एक ग्रुप बना लेते हैं, -3 कॉमन लेके साइन a + 3h माइनस साइन a + 2h की एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय h3। ये a + 2h है और ये a + h। फार्मूलाज 2 cos c + d/2 into sin c - d/2, 2 cos c + d/2 into sin c - d/2 divided by h। 2 cos a + 3h/2 कॉमन, तो दिस इज sin 3h/2 minus 3 sin h/2 upon h³। थ्री sin h/2 minus 4 sin cube h/2 मैंने sin 3a का फार्मूला लगाया, यहां पे जो फार्मूला लगा वो sin 3a का लगा, 3 sin a minus 4 sin cube, क्योंकि नीचे h³ था, टर्म्स कैंसिल हो गई, यहां से 2 cos a आएगा -4 आएगा, sin cube h/2 है, यहाँ पे h³/8 लेना पड़ेगा, इंटू 1/8 करना पड़ेगा, तो आंसर फाइनल इज -cos। कितना ही बड़ा सम आ जाए, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कमांड है तो आप ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हम इसमें पहले रैशनलाइज करेंगे, √, ठीक है, एक √ कट जाएगा तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी,
अगला स्टेप्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स से करते हैं। तो ये स्टेप्स आपको यहां फॉलो करना पड़ेगा कि मैं किससे डिवाइड करूं। कि अगर मैं यहाँ पे x लेता हूं तो ये रूट एक्स आ गए, x की पावर मतलब x से करता हूं अंदर जाके x के इस टाइप से पावर्स इसमें मैनिपुलेट्स करनी होंगी। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें x को किस से डिवाइड करें। तो आप यहाँ पे ये स्टेप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चला जाएगा। देखिए स्टेप्स में दे रहा हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट एक्स किया 1, फिर दोबारा अंडर रूट है तो ये बेसिकली x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर चला जाएगा। यहाँ पे x, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ x4 मीन्स तो ये x क्यूब आएगा। तो जिससे ये आपकी सारी टर्म्स 0 को अप्रोच कर जाएंगी। तो आंसर विल बी 1 + 1/2 कि पहले x है, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब है। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर trigonometric limit and one question related to your x approaches to infinity.